हेलो एवरीवन, और आज हम रिवीजन करने वाले हैं क्लास 9 द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो कहानी स्टार्ट होती है एक रूमर स्प्रेड होने से कि राजा अपने कमांडर को ऑर्डर देता है कि पूरे टाउन में फायरिंग स्टार्ट कर दी जाए। तो इससे परेशान होकर वहाँ के जो 7000 मैन एंड वुमेन हैं वो एक साथ गैदर होते हैं बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन पे। एंड वहाँ पे उस बेस्टाइल को वो लोग तोड़ देते हैं। एंड एज अ सुवीनियर उस बेस्टाइल के जितने भी स्टोन एंड पीसेस थे वो अपने पास रख लेते हैं। ये तो सिर्फ क्लाइमेक्स था, आगे मूवी बहुत फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 18th सेंचुरी। फ्रांस अंडर मोनार्की ऑफ द बॉर्बन फैमिली विथ लुई 16 एज अ किंग। लुई 16 मैरिड ऑस्ट्रिया प्रिंसेस मैरी एंटोनिएट। न्यू किंग फाउंड एम्प्टी ट्रेजर। फ्रांस की जो तिजोरी थी वो बिल्कुल ही खाली थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रीजंस ऑफ एम्प्टी ट्रेजर ऑफ फ्रांस? Reason for empty treasure is long year of wars, course of maintaining the palace of Versailles। लुई 16 का एक पैलेस था, नॉट लुई 16 का, उसकी जो प्रिंसेस है उनका एक पैलेस था, वो पैलेस वर्सेल्स। और वो इतना बड़ा पैलेस था जिसका जो मेंटेनेंस था उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा जाता था। लुई 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को भी इंडिपेंडेंस दिलाने में हेल्प किया है फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन से। फ्रांस ने 2 बिलियन लीवर टन का और कर्ज लिया था जो कि चार्ज हो रहा था 10% इंटरेस्ट पे। एंड राजा है तो अब उसके रेगुलर एक्सपेंसेस भी होंगे, तो डेफिनेटली मेंटेनेंस ऑफ आर्मी, कोर्ट, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिस, इन सब में भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। इस वजह से फ्रांस की जो तिजोरी थी वो पूरी खाली हो गई। फ्रांस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जो फ्रांस सोसाइटी थी वो 3 स्टेट्स में डिवाइड थी, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी पीपल्स रहते थे जो कि चर्च से रिलेटेड रहते थे, जो कि सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करते थे, मींस कि इनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। उल्टा ये थर्ड स्टेट्स के लोगों से, पीसेंट्स, आर्टिशियंस, ये टैक्स लेते थे। सेकेंड स्टेट के लोग जो कि नोबैलिटीज़ थे, जो रूलिंग क्लास के पीपल्स थे, वो भी प्रिविलेजेस बाय बर्थ एंजॉय करते थे। एंड अब आते हैं थर्ड स्टेट के लोग जो कि बिजनेसमैन, कोर्ट ऑफिशियल्स जो होते थे, लैंडलॉर्ड्स, लेबर्स, आर्टिशियंस, पीसेंट्स एंड ऑल, जो भी कॉमन पीपल्स रहते थे वो सारे थर्ड स्टेट में आते थे जिनको टैक्स देना पड़ता था। और ये टैक्सेस डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होते थे। यहाँ पे 2 टाइप ऑफ टैक्स रहते थे जिसका नाम है टिट्स एंड टेल। टिट्स टेल वो होते थे जो कि चर्च के लोग पीसेंट से लेते थे 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एंड टिल्स वो टैक्स था जो कि पीसेंट्स को देना पड़ता था डायरेक्टली टू द स्टेट, जैसे कि एवरीडे कंजप्शन, सॉल्ट, टोबैको एंड ऑल, इन सारी चीज़ों से उनको देना पड़ता था। एंड ये जो फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट है, नोबेलिटी एंड क्लर्जी, ये उन सारे कॉस्ट को एंजॉय करते थे। फ्रांस में दूसरी सिचुएशन आके खड़ी हो गई थी जिसका नाम था सबसिस्टेंस क्राइसिस, और इसका डेफिनेशन कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। द डेफिनेशन इज एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे हमें एक नॉर्मल ब्रेड नहीं मिल पा रही है खाने के लिए, लोग मर रहे हैं उसको खाने के लिए। रीज़न बिहाइंड सबसिस्टेंस क्राइसिस इज पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज फ्रॉम 23 मिलियन टू 28 मिलियन बिटवीन 1789। जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो इतनी रैपिडली इंक्रीज़ हो रही थी जिस वजह से जो इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ फूड ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो रहा था एंड प्राइसेस इंक्रीज़ हो रहे थे। जब हार्वेस्ट ही अच्छे से नहीं होगा तो वो मार्केट में आएगा कैसे, जिस वजह से जो पहले के आइटम्स थे लाइक ब्रेड एंड मिल्क, उनका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा था, जिस वजह से लोगों को, नॉर्मल पीपल से, पीसेंट्स टाइप पीपल से, उनको लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी क्योंकि इतना महंगा खाना वो कैसे प्रेफर कर सकते। एंड जो मोस्टली वर्कर्स थे वो एम्प्लॉयड थे एज अ लेबर इन वर्कशॉप, और उनकी जो वेजेस थी, मींस इनकम, वो उनके ओनर्स ने फिक्स कर रखी थी। लाइक अगर पर डे अगर वो 50 रुपीज़ कमा रहा है तो वो हर दिन 50 ही कमाएगा, और अगर वो ब्रेड ही 100 रुपीज़ का आ रहा है तो वो कैसे लेगा उसको। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ ग्रोइंग मिडिल क्लास इन विलेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।